हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर 10 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो आज हम लोग स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन के यूनिट 1 को जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, आज की क्लास में यूनिट 2 को कवर करेंगे। और यूनिट 2 हमारा है एलिमेंट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, यानी कि जो आपका विद्यालय प्रबंधन के जो जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जाने कि फंक्शन क्या है स्कूल मैनेजमेंट का, यानी कि क्या काम है। तो पहला फंक्शन जो स्कूल मैनेजमेंट का, ये डिटरमाइन करना है ऑब्जेक्टिव्स का कि एजुकेशनल गोल जो है वो बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। प्लानिंग की बात करें तो प्री प्लानिंग होना चाहिए फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि करिकुलम, एग्जामिनेशन, प्रोग्राम्स एटसेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग ऑल ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल के ईच एंड एवरी जो भी आपके फिजिकल और मानवी कह दें, इनके जो रिसोर्सेस हैं उनको प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। डायरेक्शन की बात करें तो प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए टीचर्स को, स्टाफ को और स्टूडेंट्स को। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन भी इसका एक काम है, क्या करेगा, स्टेबलिश करेगा, कोऑर्डिनेट किसके किसके बीच में, वेरी अलग अलग डिपार्टमेंट और एक्टिविटीज में। कंट्रोल करता है, रिव्यू करता है वर्क का और मेंटेन करता है उसके अकॉर्डिंग रूल्स और स्टैंडर्ड के। इवैल्यूएशन करता है, एसेसिंग एंड सक्सेस और फेलियर या ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि जो एजुकेशनल प्रोसेस है उसकी आपकी सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ उनका असेसमेंट करता है। रिकॉर्ड रखता है, मेंटेन करता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का, स्टूडेंट की प्रोग्रेस का, अटेंडेंस का, रिजल्ट का। इसके अर्थ और परिभाषा की बात करें तो स्कूल क्या है, ये इसका मतलब होता है अडोब ऑफ नॉलेज, यानी कि विद्या का घर कह सकते हैं। ये एक प्लेस है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट इंगेज होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, रेगुलर इन्वायरमेंट है। जॉन डेवी ने क्या कहा है कि स्कूल एक स्पेशल इन्वायरमेंट है जहाँ पर सिंप्लीफाइड और प्योरीफाइड कॉपी होती है सोशल लाइफ की, प्रोवाइड किया जाता है चिल्ड्रन को। फ्रोबेल ने क्या कहा, स्कूल सेंटर है चाइल्ड्स डेवलपमेंट का, जहाँ पे पावर्स और प्रॉपरली नरिश किया जाता है उससे। नेक्स्ट हमारा रिलेशनशिप बताना है स्कूल और सोसाइटी में। तो स्कूल एक इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का। बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सोसाइटी हुआ या स्कूल हुआ। सोसाइटी प्रोवाइड करती है ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम और वैल्यू किसको, स्कूल को। स्कूल प्रोवाइड करता है एजुकेटेड सिटीजन्स किसको, सोसाइटी के लिए। स्कूल एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंज का, ये रिमूव करता है जो भी सामाजिक दोष होते हैं, एविल्स होते हैं, और स्टैब्लिश करता है प्रोग्रेसिव वैल्यूज को। स्कूल प्रिजर्व करता है और प्रमोट करता है कल्चर को, और ट्रांसफर करता है नॉलेज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को। रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी क्या है, ये बाई डायरेक्शनल है। देखिए यूनि डायरेक्शनल मतलब क्या होता है कि हम एक डायरेक्शन में बस बढ़ते जा रहे हैं, पीछे आने का कोई वो मतलब फायदा है नहीं। लेकिन बाई डायरेक्शनल मतलब अगर सोसाइटी से स्कूल को फायदा, एजुकेशन को फायदा मिल रहा है, तो एजुकेशन से सोसाइटी को भी फायदा मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, स्कूल एक मिनिएचर ऑफ सोसाइटी जो है। स्कूल जो है वो सोशल लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। क्वालिटीज लाइक कॉर्पोरेशन, कंपटीशन, रूल फॉलोइंग और लीडरशिप डेवलप करता है यहाँ पे। जॉन डेवी ने स्टेट किया है कि स्कूल को आइडियल सोसाइटी के होना चाहिए फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज का प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। चिल्ड्रन जो है वो डिफरेंट कास्ट के हो, रिलीजियस के हो और एंड क्लास स्टडी के, उनको एक साथ पढ़ाना चाहिए ताकि वो सोशल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट कर सके। स्कूल हैज़ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पास प्रशासन होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए, राइट्स होना चाहिए और ड्यूटी होना चाहिए, जैसे कि एक सोसाइटी में होती है। अब स्कूल भवन की बात करें, स्कूल डिपार्टमेंट की, तो मेन स्कूल और डिपार्टमेंटल रूम की बात करें, स्कूल बिल्डिंग जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है सुटेबल इन्वायरमेंट किसमें, टीचिंग लर्निंग में। मेन स्कूल के अंदर इंक्लूड क्या होता है, प्रिंसिपल रूम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी। डिपार्टमेंटल रूम की बात करें तो डिफरेंट सेपरेट होते हैं रूम्स और प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, जैसे साइंस का, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, आर्ट्स, म्यूजिक एटसेट्रा। लाइब्रेरी और रीडिंग रूम की बात करें तो लाइब्रेरी एक रूम है जहाँ पे टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, जर्नल और अदर एजुकेशनल मटेरियल अवेलेबल होता है।
रीडिंग रूम की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे बैठ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन एक क्वाइट एनवायरनमेंट के साथ। किसको किसको? न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स को, यहाँ पे सब अवेलेबल होते हैं। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल एक रेजिडेंशियल अरेंजमेंट होता है जहाँ पे स्टूडेंट डिस्टेंट एरिया से आते हैं और वहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं और पढ़ाई करते हैं। हॉस्टल डेवलप क्या करता है? डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस, कम्युनल लिविंग और सोशल स्किल्स। प्ले स्कूल की बात करें तो प्ले ग्राउंड जो है वो एसेंशियल पार्ट होता है स्कूल का। फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट का यहाँ पर। स्पोर्ट्स डेवलप, लीडरशिप, टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप और फिजिकल हेल्थ। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रक्शन थे स्कूल्स के, इसमें पहले ई टाइप। तो जो प्लान है इस बिल्डिंग का, ये किस शेप में होना चाहिए? इंग्लिश लेटर ई में। इसके अंदर 3 विंग्स होते हैं, ओपन कोर्टयार्ड होता है मिडिल में। एच टाइप में क्या होता है? ये एच शेप्ड बिल्डिंग होती है, 2 पैरेलल विंग्स कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल पोर्शन से, और ये गुड वेंटिलेशन और लाइट प्रोवाइड करता है। बीयू टाइप बताएं तो ये बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग हैज रूम ऑन 3 साइड एंड एन ओपन ग्राउंड ऑन 1 साइड। ठीक है, इट रिजेंबल्स एन एक्सटेंडेड यू शेप। टी टाइप है जो, तो ये बिल्डिंग टी शेप्ड की होती है, 1 विंग्स होता है, इमर्ज करता है सेंटर ऑफ अ लॉन्ग विंग से, सुटेबल फॉर स्मॉल स्कूल। एल टाइप, ये एल शेप्ड बिल्डिंग होती, कंसिस्ट करते 2 विंग्स और मीट होते हैं, सुटेबल फॉर लिमिटेड लैंड एरिया। आई टाइप में ये सिंगल लीनियर बिल्डिंग होते हैं जहाँ पे सारे रूम एक सिंगल रो में होते हैं, सिंपल और इकोनॉमिकल होता है। वाई टाइप में क्या है? 3 विंग्स इमर्ज होते हैं और सेंटर में जाकर के मिल जाते हैं, वाई शेप में, यूजफुल होता है लार्ज स्कूल के लिए। मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है स्कूल एनवायरनमेंट की? तो स्कूल एनवायरनमेंट रेफर करता है फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल कंडीशन जहाँ पे इन द स्कूल दैट इन्फ्लुएंस टीचिंग लर्निंग। एक अच्छा स्कूल एनवायरनमेंट क्या होता है? इज वन दैट अवेकेंस क्यूरियोसिटी, यानी कि क्यूरियोसिटी को अवेक करे, जगाए, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्टूडेंट्स में। स्कूल एनवायरनमेंट 2 टाइप के होना चाहिए, फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें रूम, फर्नीचर क्लीनलेस होनी चाहिए, और साइको सोशल एनवायरनमेंट जिसमें टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप डिसिप्लिन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं स्कूल एनवायरनमेंट की? तो पहला है रिलेटेड टू लर्नर, यानी कि शिक्षार्थी से संबंधित। तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, फैमिली बैकग्राउंड और हेल्थ क्या करता है? अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को। स्टूडेंट्स बिहेवियर हो, डिसिप्लिन हो, इंटरपर्सनल रिलेशन हो, ये सब शेप करता है वर्किंग कल्चर किसके? स्कूल के। रिलेटेड टू टीचर की बात करें तो टीचर्स की क्वालिफिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी एक स्कूल में अच्छा अफेक्ट उसका पड़ सकता है। टीचिंग मेथड अच्छा होना चाहिए, एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट अच्छा होना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, और एम्पैथेटिक टीचर्स क्रिएट करता है एक पॉजिटिव और इनकरेजिंग एनवायरनमेंट। रिलेटेड टू करिकुलम कंटेंट की बात करें तो जब करिकुलम यूजफुल होगा, इंटरेस्टिंग होगा और अप्रोप्रिएट होगा लेवल के हिसाब से, तो स्टूडेंट क्या होगा? हमेशा एक्टिव होगा लर्निंग में। और इनअप्रोप्रिएट या ओवरली डिफिकल्ट कंटेंट जो होता है करिकुलम का, ये क्या करता है? निगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू लर्निंग अरेंजमेंट। तो क्लासरूम सेटिंग, टीचिंग मटेरियल्स, टाइम टेबल और टीचिंग मेथड्स जो है वो अफेक्ट करता है लर्निंग एनवायरनमेंट को। प्रॉपर जो यूज होना चाहिए आईसीटी का और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, ये एनवायरनमेंट को ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। अगला हमारा टाइप्स ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट। तो इसका पहला टाइप है ओपन एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स को फ्रीली लर्न करना चाहिए, टीचर्स को प्ले करना चाहिए कैसा रोल? गाइडेंस का, ना कि एक सख्त बन करके कि बच्चों को पूछने में भी डर लगे। और क्या? डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए डिसीजन मेकिंग रूल्स में और मेड कलेक्टिवली। ठीक है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी कि टीचर को प्ले करना चाहिए डोमिनेंट रोल, जहां पर जरूरत पड़े डिसिप्लिन जो है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। फैमिलियर एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, फ्रेंडली एंड इंटीमेट रिलेशनशिप क्या करता है? एग्जिस्ट करता है बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। पैटर्नलिस्टिक एनवायरनमेंट, यानी कि टीचर को बिहेव करना चाहिए फादर फिगर, टेक केयर करना चाहिए हर स्टूडेंट की नीड के हिसाब से। क्लोज्ड एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, स्टूडेंट्स जो स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, रिजिड करिकुलम होना चाहिए, लिमिटेड फ्रीडम होना चाहिए एक्सप्रेशन का, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को इतनी फ्रीडम दे दो कि वो सर पे चढ़ जाए। नेक्स्ट है हमारा टाइम टेबल का जो मतलब है या डेफिनेशन, उसके बारे में बात करें तो टाइम टेबल जो है
वो एक रिटन प्लान होता है जो डिटरमाइन करता है टाइम को, सीक्वेंस को, अरेंजमेंट को, डेली, वीकली या स्कूल एक्टिविटी के हिसाब से। तो आपने भी जब स्कूल में पढ़ाई की होगी तो आपको भी याद है कि आपके स्कूल में एक टाइम टेबल दे दिया जाता होगा कि मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, इस तरह से। अगर आपको ये ना बताया जाए तो आप एक साथ सारी सारी बुक्स, सारी सारी कॉपीज लेकर के स्कूल आएंगे और आपको खुद नहीं पता होगा कि आने वाले टाइम में क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो टाइम टेबल बहुत नेसेसरी चीज है हमारे एक स्कूल के लिए। ये इंपॉर्टेंट टूल होता है स्कूल मैनेजमेंट का, जो कि क्या करता है, टीचर और स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज करता है। नीड क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है टाइम का। ठीक है, ऑर्डर और डिसिप्लिन होता है। बोथ टीचर और स्टूडेंट प्रिपेयर होते हैं एडवांस में कि हमें कल क्या पढ़ाना है। ठीक है, सडन डिस्ट्रप्शन जो है वो मिनिमाइज्ड होता है। प्रिंसिपल फाइंड्स इट कन्वीनियंट टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल। सिद्धांत या तकनीक क्या, प्रिंसिपल और टेक्निक। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि टाइम टेबल जो है वो फ्लेक्सिबल इनफ होना चाहिए ताकि वो अकोमोडेट कर सके नेसेसरी चेंजेस को। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस इसका एक सिद्धांत है, क्या है, डिफिकल्ट एंड इजी सब्जेक्ट शुड बी अरेंज्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस। ऐसा ना हो कि हम सुबह से 4 बेल से टफ 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 पढ़ते चले आ रहे हैं, उसके बाद बच्चे की एनर्जी हुई लो हो जाएगी तो लंच के बाद का वो पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि डिफिकल्ट और ईजी सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली एक अरेंजमेंट के साथ देना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ फटेग, यानी कि थकान से बचाओ। तो सब्जेक्ट जो है वो जो सेम टाइप के हैं शुड नॉट बी कंजिक्यूटिव। ठीक है, लगातार नहीं होना चाहिए। जैसे कि पीई हो गया आपका, फिजिकल वाला, आर्ट्स, ये सारे जो है वो इंक्लूडेड होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि टाइम टेबल शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग होने चाहिए। नेशनल करिकुलम जो है रिक्वायरमेंट होता है एंड गवर्नमेंट डायरेक्शन शुड बी फॉलोड इन द टाइम टेबल। इवैल्यूएशन क्या है स्कूल टाइम टेबल का, तो इवैल्यूएट टाइम टेबल ऑन वेदर ऑल सब्जेक्ट हैव बीन गिवन एडिकेट टाइम, यानी कि हमें समय तालिका का जो मूल्यांकन है इस दृष्टि से किया जाना चाहिए कि क्या सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। टीचर्स जो एक्सपर्टीज है वो यूटिलाइज्ड हो पा रही है, क्या कोई भी टीचर ओवरलोडेड या अंडर यूटिलाइज तो नहीं है या खाली तो नहीं है। टाइम टेबल जो वो कंसीडर्ड होना चाहिए इफेक्टिव ओनली व्हेन स्टूडेंट्स एज, लेवल एंड फटीग आर कंसीडर्ड। इंपॉर्टेंस क्या है, जितनी भी स्कूल एक्टिविटीज है वो रन करना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जैसे टीचिंग, स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम, और सारे रेगुलर होना चाहिए। करिकुलम जो है वो कंप्लीटेड होना चाहिए टाइम के हिसाब से, एग्जामिनेशन होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए। ठीक है, रोल क्या है टीचर का टाइम टेबल में, टीचर जो प्रोवाइड करता है सजेशंस कहाँ टाइम टेबल प्रिपरेशन में, और इंश्योर करता है एडहरेंस टू हिज या हर क्लास, यानी कि अपनी कक्षाओं का पालन सुनिश्चित करता है। टीचर्स को प्रिपेयर होना चाहिए अपने लेसन प्लान्स के अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरिट्स क्या है, यानी कि गुड क्या है टाइम टेबल की, रेगुलरिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन और ऑर्डर, स्कूल फंक्शन स्मूथली करता है। ठीक है, बेस्ट यूज ऑफ टाइम होती है, यानी कि कोई भी वेस्टेज ऑफ एनी टाइम पीरियड नहीं होता है। टीचर फाइंड इट कन्वीनियंट टू प्रिपेयर लेसन एंड कैन टीच मोर इफेक्टिवली। दोष क्या है इनके, इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि रिजिड टाइम टेबल जो है वो हैज नो रूम फॉर इमरजेंसीज, यानी कि जब एक टाइम टेबल हर एक क्लास का बन जाता है तो इमरजेंसी रूम नहीं मिल पाता है। ठीक है, नेग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि सेम टाइम प्लान अप्लाइड होता है हर स्टूडेंट के लिए। कर्व्स क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मक पर अंकुश, टीचर कैन नॉट टीच सब्जेक्ट इन ग्रेटर डेप्थ विद इन फिक्स टाइम। स्कूल लाइब्रेरी की बात करें तो जो स्कूल लाइब्रेरी एक कलेक्शन है सेंटर का, जहाँ पे टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, डिक्शनरीज, एनक्लोपीडियाज और जर्नल्स अवेलेबल होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इनके, डेवलप कर सके हैबिट किसकी सेल्फ स्टडी की स्टूडेंट्स में, और इंक्रीज कर सके इंटरेस्ट इन रीडिंग, प्रोवाइड कर सके सप्लीमेंट्री मटेरियल किसके लिए, करिकुलम के लिए, और सपोर्ट करे रिसर्च एक्टिविटीज के लिए। डेवलप करे इंफॉर्मेशन लिटरेसी, स्टूडेंट लर्न टू सर्च फॉर करेक्ट इंफॉर्मेशन। इसके बेनिफिट्स क्या है, नॉलेज एक्सपैंड होती है, स्टूडेंट डेवलप करता है कंसंट्रेशन, पेशेंस और इंडिपेंडेंट थिंकिंग का, फ्री टाइम का यूटिलाइज अच्छे से हो सकता है, स्टूडेंट रिमेन एंगेज्ड इन क्रिएटिव एक्टिविटीज। लेबोरेटरी क्या है, लेबोरेटरी एक स्पेशल रूम है जहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्टैंड करता है अंडरस्टैंड एंड टेस्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल प्रैक्टिकली। इंपॉर्टेंस क्या है स्कूल लेबोरेटरीज का, ये इम्प्लीमेंट्स क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि हम कोई भी चीज़ जो पढ़ रहे हैं उसे हम प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में कर रहे हैं, तब हमें समझ में आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग
को इम्प्लीमेंट करता है। साइंटिफिक आउटलुक और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप होती है। इट गिव्स प्रैक्टिकल फॉर्म टू थियोरेटिकल नॉलेज, मेकिंग लर्निंग परमानेंट। रिक्वायर करता है मटेरियल्स फॉर लेबोरेटरी, यानी कि कौन कौन से लेबोरेटरी होते हैं? फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब। नेक्स्ट है हमारा प्ले गेम्स, ठीक है। तो प्ले जो है वॉलेंट्री, इंजॉयबल, पर्पसफुल फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी जो एड्स क्या करता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वॉलेंटियरनेस, यानी कि पार्टिसिपेशन इन प्ले इज नॉट कंपल्सरी, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इट कम्स फ्रॉम इंटरनल मोटिवेशन, या अंदर से आता है, ठीक है। इंजॉयमेंट होती है, हम रूल्स को, हम कोई भी गेम खेलते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो रूल्स होता ही होता है, तो हमारे अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है किसकी? रूल्स को फॉलो करने की। फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट तो होता ही होता है। हॉस्टल का अर्थ क्या है? हॉस्टल जो है हमारा रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। हॉस्टल जो है वो एक्सीलेंट सेंटर है किसकी? कम्युनिटी लिविंग की, सेल्फ रिलायंस की और सोशल स्किल डेवलपमेंट की। स्टाफ रूम, स्टाफ रूम जो है वो एक स्पेशल रूम है जहाँ पे टीचर बैठते हैं ड्यूरिंग नॉन टीचिंग पीरियड, चेक करते हैं पेपर्स को और डिस्कशंस को होल्ड करते हैं। इसकी ज़रूरत क्या है? टीचर्स गेट अ क्वाइट प्लेस टू रेस्ट एंड वर्क, यानी कि अपने काम को आगे करने के लिए उस पर कर बैठ सकते हैं और रेस्ट करने के लिए। म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड प्रोफेशनल डिस्कशन अमंग टीचर्स बिकम पॉसिबल यहाँ पे होता है। फैसिलिटी करी जाती है कीप रजिस्टर्स, टीचिंग मटेरियल और पर्सनल बिलोंगिंग्स का। कक्षाएं एवं बैठने की व्यवस्था की बात करें तो क्लासरूम एक प्लेस है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स बैठते हैं फेस टू फेस और पार्टिसिपेट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। बैठने की क्या व्यवस्था होती है? अरेंजमेंट, ट्रेडिशनल अरेंजमेंट की बात करें तो बेंचेस या डेस्क होते हैं रो में, टीचर सेंटर में होता है, सूटेबल फॉर लेक्चर मेथड। और यू शेप्ड अरेंजमेंट क्या होता है? यूजफुल किसके लिए होता है? पार्टिसिपेटरी और डिस्कशन बेस्ड टीचिंग में। क्लस्टर अरेंजमेंट क्या होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग एंड प्रोजेक्ट वर्क में। चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल एंड इट्स फीचर की बात करें तो चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल एक इज वन दैट गिव हाईएस्ट प्रायोरिटी टू चिल्ड्रंस राइट नीड्स एंड इंटरेस्ट। फीचर्स ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल की बात करें तो पहला फीचर्स होता है इंक्लूसिव, यानी कि हर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग जिसके अंदर स्पेशल नीड हो, गर्ल्स हो, माइनॉरिटी हो, उनको एजुकेशन मिले। सेफ और हेल्दी होना चाहिए, यानी कि फियर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्लीन टॉयलेट्स होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होना चाहिए, प्ले बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, एलिमिनेशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे जेंडर्स का भेदभाव होता है वो उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए उस स्कूल से। इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इन स्कूल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो हमारा स्कूल का ये एक सम है किसका? ऑल एक्टिविटीज़ थ्रू विच फंड्स आर ऑब्टेन्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्पेंड टू फुलफिल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। स्कूल ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं क्या? ग्रांट्स फ्रॉम एजुकेशन बजट। लोकल बॉडी की बात करें ग्रांट्स जो इसमें भी रिसीव होता है किससे? पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज से। सोर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है? फीस है, एडमिशन की, एग्जामिनेशन की और अदर फीस भी कलेक्ट की जाती है स्टूडेंट से। डोनेशन एंड ग्रांट्स की बात करें तो रिसीव्ड होता है कहाँ से? एल्यूमिनाई एसोसिएशन से, इंडस्ट्रियलाइज्ड और गवर्नमेंट से। और ओन रिसोर्सेज की बात करें तो इनकम फ्रॉम स्कूल्स, लैंड, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, शॉप एटसेट्रा। एक्सपेंडिचर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में व्यय, तो सैलरी एक्सपेंडिचर यानी कि सैलरी दी जाती है टीचर्स को या नॉन टीचर स्टाफ जो होते हैं। और बिल्डिंग मेंटेनेंस में होती है फर्नीचर, इक्विपमेंट, लाइब्रेरी और लेबोरेटरी मटेरियल्स में। स्टूडेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स में जैसे स्कॉलरशिप हो गया, हेल्थ सर्विस हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्कूल डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन का मतलब होता है वॉलंटियरली फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड रूल, नॉर्म्स एंड आइडियाज। इंपॉर्टेंस क्या है डिसिप्लिन के? तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्मूथली रन कर सके, टाइम का यूज प्रॉपरली हो सके, स्टूडेंट के अंदर डेवलप कर सके सेल्फ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल बिहेवियर, पॉजिटिव स्कूल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके जो कि बेनिफिशियर हो हर एक के लिए, टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए। डिसिप्लिन सिटीजन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल किसमें? नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग में। कॉज क्या है इनडिसिप्लिन यानी कि अनुशासनता के कारण क्या है?
फैमिली रीज़न यानी कि ब्रोकन फैमिली हो, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ हो। स्कूल भी रीज़न बन सकता है कि बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाता हो, टीचर का इम्प्रॉपर बिहेवियर हो, अनइंटरेस्टिंग करिकुलम हो। सोशल रीज़न भी हो सकता है इनकी बुरी मतलब संगत में हो, एडिक्शन हो किसी चीज़ की, सोशल इनइक्वालिटी हो। साइकोलॉजिकल रीज़न की बात करें तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो यानी कि हीन भावना फील होती हो, फ्रस्ट्रेशन और डिज़ायर फॉर अटेंशन हो। तो यहाँ पे ये आपका यूनिट 2 ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी सब्जेक्ट के यूनिट 3 की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।